Hello guys. So today we are going to study about the four concept of for loops in Java. अब for loops का concept हम कब यूज़ करते हैं? For loops का concept हम तब यूज़ करते हैं अगर हमने कोई भी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना है, तब हम for loops को यूज़ करते हैं। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि हमने इस वैल्यू को 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। अब जहाँ तो ये हो सकता है कि हम इस चीज़ को 10 टाइम्स मैन्युअली लिखें, और इसको इजी वे में क्या है, इजी वे में है कि हमने फोर लूप यूज़ की है। फोर लूप में क्या है, सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई। इसको हमने कहाँ से कहाँ तक चलाना है, हमने इसको चलाना है फ्रॉम 0 to 10। हमने इसको लिखा है इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। अब ये क्या करेगा, हर एक वैल्यू पे इसको 10 टाइम्स प्रिंट, मतलब इस लाइन को 10 टाइम्स प्रिंट कराएगा, और ये हर बारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होएगी। जैसे पहली बार इसने प्रिंट किया, फिर इसने चेक किया कि आई लेस देन 10 है, तो आई लेस देन 10 इसने आई प्लस प्लस किया, फिर इसने ये लाइन प्रिंट कराई, फिर इसने चेक किया कि आई लेस देन 10 है, फिर इसने इंक्रीमेंट किया, फिर ये वाली लाइन प्रिंट कराई। और इसको आप रन करके देख सकते हो कि इसकी आउटपुट क्या है। देखिए, ये 10 टाइम्स यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद हम चेक चेक करेंगे कि व्हाइल लूप्स का कंसेप्ट इन जावा। अब व्हाइल लूप का कंसेप्ट क्या है, ये भी एक फोर लूप की तरह ही है। इसमें क्या है, हम इसमें लिखते हैं व्हाइल आई लेस देन 10। सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई इक्वल टू 1, कि कहाँ से कहाँ तक चलाना है, 1 से चलाना है। अब हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि ये लूप कहाँ तक चले। अगर हम कंडीशन नहीं देंगे कि ये 10 तक चले, तो ये इन्फिनाइट टाइम्स हमारी लूप रन हो जाएगी। अगर हम मैं यहाँ पे आई लेस देन 10 नहीं लिखता हूँ, वाइल ट्रू लिख देता हूँ इसकी जगह, तो अब वो क्या होएगा, वो इस लूप को इन्फिनाइट टाइम्स चला देगा, कभी रुकेगा ही नहीं। अब हमने इसको मतलब सही करने के लिए क्या करना है, आई लेस देन 10 कंडीशन देनी है। मतलब कुछ भी दे सकते हैं हम कंडीशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब उसके बाद मैंने क्या किया, हमने नेस्टेड व्हाइल का यूज़ किया है। अब हमने हर एक इस आउटपुट के लिए 3 टाइम्स ये वाली आउटपुट प्रिंट कराई है। अब इसको रन करके आपको शो करवा देते हैं। अब इसमें देखिए मैंने क्या किया है कि हेलो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए वो एक बारी आ रहा है और 3 बारी हमारा बीटेक स्टूडेंट्स आ रहा है। ये किस के कारण पॉसिबल हुआ है, इसलिए हुआ है हमारे नेस्टेड व्हाइल के कारण। इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले तो इंट आई इक्वल टू 1 लिया, 1 लिया, उसके बाद कंडीशन दी कि ये कहाँ तक चलनी चाहिए, लेस देन 10 तक चलनी चाहिए। इसको प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट जे इक्वल टू 1। अब जे को कितनी बारी प्रिंट कराना है, हमने 3 तक, तो हमें क्या लिखना चाहिए, जे लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमने ये तो लिख दिया जे लेस देन इक्वल टू 3। अगर हम अब हमें इसमें एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या है कि जैसे ही ये स्टेटमेंट प्रिंट होती है, तो इसको इंक्रीमेंट भी करना है बाय 1। अगर हम इसको इंक्रीमेंट बाय 1 नहीं करेंगे, तो वो हमेशा ही 1, जे की वैल्यू 1 रहेगी। कभी कंडीशन फॉल्स ही नहीं होएगी, कभी कंडीशन फॉल्स ही नहीं होएगी। तो वो इस नेस्टेड लूप को भी इन्फिनाइट टाइम्स प्रिंट करवा देगा। उसके लिए हमने इसको लिखना है जे प्लस प्लस। सिमिलरली ऊपर वाली वाइल के लिए हमने लिखना है आई प्लस प्लस। ये ऐसे हो गया। अब नीचे आप आउटपुट देख सकते हो कि हर एक हेलो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए 3 टाइम्स वो आ रहा है, हेलो बीटेक स्टूडेंट। अब हम उसके बाद थर्ड देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा नेस्टेड फॉर लूप्स। हमारी जावा में नेस्टेड फॉर लूप्स कैसे चलती है। इसमें हमने क्या किया कि हमारे डे ऑफ वीक्स होता है मंडे टू संडे। अब हमने यहाँ आपका ऑफिस डेज होते हैं मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज होते हैं। तो हमने क्या किया, लूप ले ली फ्रॉम 1 to 5। आप कंसीडर कर सकते हो 1 एज अ मंडे एंड 5 एज अ फ्राइडे। अब 1 से 5 तक लूप चल रही है, वो हर एक दिन आपका डे प्रिंट करा रहा है। और आपके डे में ऑफिस आवर होते हैं 9 to 6। तो हमने क्या किया है, लूप चलाई है फ्रॉम 1 to 9। इसमें हमने क्या किया है कि डे 1 पे आपने 9 से लेके 10 में, 10 के शेड्यूल में ये काम किया, 10 से 11 के शेड्यूल में ये काम किया, 11 से 12 के शेड्यूल में ये काम किया। अब हमने इसको प्रिंट कराना है। तो हमने इसको प्रिंट कराना है, इसके लिए हमने क्या किया, एक लूप चलाई है फ्रॉम 1 to 9, और हर एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कराया बाय 1। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन J+8। J+8 का मतलब है 9, और इसमें क्या लिखा है, हमने हाइफन J+9। इसका मतलब 9 से 10, डे 1 के टाइम 9 से 10 के बीच में हम ये करेंगे। सिमिलरली 10 से 11 के बीच में हम ये करेंगे, 11 से 12 के बीच में ये करेंगे।
ये चलेगा अप टू 9 to 6, जब तक आपका ऑफिस आवर होते हैं। ऐसे ही आपका ये आएगा डे 2 के लिए, जब आई की वैल्यू होगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू कंडीशन, ट्रू है कंडीशन। ये हो गया डे 2। अब जे दोबारा लूप चलेगी जे 1 से 9, तो अब ये दोबारा हो गया जे प्लस 8 हो गया, 1 प्लस 8 9 9, और ऐसे ही 9 प्लस 1 हो गया 10, 9 to 10 में ये काम करोगे ट्यूसडे ट्यूसडे को, 10 से 11 में ये काम करोगे ट्यूसडे को, और 11 से 12 के बीच में ये काम करोगे। ये आपकी लूप कब कब तक चलेगी? ये आपकी लूप चलेगी फ्राइडे तक। इसकी आउटपुट मैं आपको शो कर देता हूँ नीचे। ये देखिए डे 5 आ गया, फ्राइडे 9 to 10, 10 to 11, ऐसे ही 17 to 18, 5 to 6। अब इसके बाद आता है आपका स्विच स्टेटमेंट इन जावा। स्विच स्टेटमेंट में क्या आता है कि अगर आपने आपके पास समझ लिए, आपके पास है वन, 1 से लेके 7 तक नंबर्स हैं। अब आप चाहते हो कि 1 वाले दिन पे ये प्रिंट होए, 3 वाले डे पे ये प्रिंट होए, तब हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, हमने ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन किया इन 10 इक्वल टू 1, 8th लाइन पे आप देखिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, अब n की वैल्यू क्या है 1, तो केस कौन सा चलेगा 1, हमने इसमें क्या केस कौन सा डिफाइन किया है 1। 1 केस पे क्या मंडे, मंडे के बाद हमने क्या लिखा है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हो गया, ये आउट ऑफ लूप जाएगा, आउट ऑफ लूप जाके ये आपको वैल्यू वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अभी आप देख सकते हो इसको आउटपुट में, ये देखिए ये प्रिंट करा दिया इसने मंडे, क्योंकि हमने इनपुट क्या दी है 1। अब ऐसे ही मैं अगर इनपुट दूंगा यहाँ पे 5, तो ये क्या प्रिंट कराएगा फ्राइडे। अब हमने इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ इसलिए किया है, अगर हमने समझिए कि ब्रेक नहीं लिखेंगे तो ब्रेक नहीं लिखेंगे, तो आपका केस समझ लिया आपने, केस दिया यहाँ पे दिया 3, केस दिया 3, तो ये यहाँ पे फर्स्ट केस नहीं चलेगा आप कहेंगे कि आपकी एन की वैल्यू 3 है, 2 भी नहीं चलेगा, 3 चलेगा, 3 ही चलेगा। उसके बाद अगर आपने ब्रेक यहाँ पे नहीं लिखा तो ये क्या करेगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तीनों दिन प्रिंट करा देगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, पर्टिकुलर डे चाहिए कि एन की वैल्यू 3 पे कौन सा डे है, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, ब्रेक। ब्रेक कंडीशन बेसिकली क्या होती है, ये आउट ऑफ द लूप, आउट ऑफ द कर्ली ब्रैकेट्स, जिस कंडीशन पे आपका केस मैच हुआ उस कंडीशन पे मैच करके उसकी वैल्यू प्रिंट करा के ये उसको आउट ऑफ द लूप ले जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं, मैं प्रिंट करा के आपको शो करवाता हूँ। देखिए इसकी आउटपुट है वेडनेसडे। सो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। थैंक यू।